जय श्री लक्ष्मी नारायण मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हरिनाम धारा पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आषाढ़ गुप्त नवरात्रि साल 2026 में कब मनाई जाएगी। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि कब शुरू होगी और कब समाप्त होगी। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि में कलश स्थापना करने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और दुर्गा अष्टमी व नवमी का पर्व कब मनाया जाएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा और मनोकामना पूर्ति के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय माता दी। तो चलिए बात करते हैं आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की। दोस्तों, हिंदू धर्म में नवरात्रि के पर्व का विशेष महत्व है। पूरे साल में 4 नवरात्रि मनाई जाती हैं। अधिकांश लोग साल के 2 नवरात्रियों के बारे में ही जानते हैं। यह नवरात्रि चैत्र और शारदीय नवरात्रि कहलाते हैं। लेकिन इन दोनों नवरात्रों के अलावा भी 2 और नवरात्रि भी होती हैं जिन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। यह गुप्त नवरात्रि माघ और आषाढ़ के महीने में आते हैं। आषाढ़ महीने यानी जुलाई में पड़ने के कारण इस नवरात्रि को आषाढ़ नवरात्रि कहा जाता है। यह आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी तिथि तक मनाई जाती है। दोस्तों, यह नवरात्रि भी नॉर्मल नवरात्रों की तरह 9 दिनों तक मनाई जाती है। गुप्त नवरात्रों में माँ भगवती की पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रों का महत्व चैत्र और शारदीय नवरात्रि से भी ज़्यादा होता है, क्योंकि गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा शीघ्र प्रसन्न होती हैं। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि खासतौर से तांत्रिक क्रियाएं और भक्ति साधना से जुड़े लोगों के लिए विशेष महत्व रखती हैं। इस दौरान व्यक्ति ध्यान साधना करके दुर्लभ शक्तियों की प्राप्ति कर सकता है। इस समय में की गई साधना शीघ्र फलदायी होती है। आपको बता दें कि गुप्त नवरात्रि की पूजा के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों के साथ साथ 10 महाविद्याओं की भी पूजा होती है। यह 10 महाविद्याएं माँ काली, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, माँ बगलामुखी, मातंगी और कमला देवी हैं। दोस्तों, इस नवरात्रि को करने से सबसे जरूरी बात यह है कि इसमें साधक को पूर्ण संयम और शुद्धता के साथ माँ भगवती की आराधना करनी चाहिए। गुप्त नवरात्रों में माँ दुर्गा की पूजा की जाती है, क्योंकि इस दौरान माँ की आराधना गुप्त रूप से की जाती है, इसलिए इसे गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। दोस्तों, संसारिक लोग इस नवरात्रि को ठीक उसी तरह से मनाएं जिस तरह से वह चैत्र व शारदीय गुप्त नवरात्रि मनाते हैं। इस नवरात्रि की शुरुआत भी कलश स्थापना से ही की जाती है। कलश को सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य तथा सभी प्रकार की मंगल कामनाओं का प्रतीक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि कलश के मुख में स्वयं श्री हरि भगवान विष्णु जी का वास होता है और कलश के कंठ में रुद्र का और मूल में ब्रह्मा जी का वास होता है और कलश के मध्य में सभी शक्तियां विराजती हैं। इसलिए जानते हैं कि साल 2026 में आषाढ़ गुप्त नवरात्रि कब शुरू होगी और कब समाप्त होगी। तो कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। दोस्तों, साल 2026 में आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की शुरुआत 15 जुलाई 2026 दिन बुधवार को होगी और आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की समाप्ति 23 जुलाई 2026 दिन गुरुवार को होगी और प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 14 जुलाई 2026 की दोपहर 3:12 पर हो जाएगी और प्रतिपदा तिथि की समाप्ति 15 जुलाई 2026 की सुबह 11:50 पर होगी और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 5:33 से लेकर सुबह 10:09 तक रहेगा। 21 जुलाई 2026 दिन मंगलवार को अष्टमी तिथि रहेगी। इस दिन दुर्गा अष्टमी के साथ साथ माँ महागौरी की पूजा भी की जाएगी। 22 जुलाई 2026 दिन बुधवार को नवमी तिथि रहेगी। इस दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा के साथ हवन और कन्या पूजन करें। 23 जुलाई 2026 दिन गुरुवार को नवरात्रि व्रत का पारण करेंगे। चलिए अब इसकी पूजा विधि समझ लेते हैं। नवरात्रि के प्रथम दिन पूजा स्थल को साफ करके गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर लें। ईशान कोण में माता की चौकी स्थापित करें और कलश की स्थापना करें। इससे पहले घट स्थापना के लिए मिट्टी का कलश, गंगा जल, अक्षत, जौ, गंगा की मिट्टी और नारियल
लाल वस्त्र, अशोक या आम के पत्ते, सुपारी, सिक्का, रोली, मौली और आदि इकट्ठा कर लें। एक साफ मिट्टी के बर्तन में मिट्टी डालकर जौ बोएं, फिर जौ वाले पात्र के ऊपर कलश स्थापित करें। कलश में गंगा जल, सुपारी, सिक्का, अक्षत, रोली, हल्दी और कुछ फूल डालें। कलश के मुख पर आम के पत्ते रखकर उसके ऊपर एक नारियल रखें। नारियल को लाल वस्त्र में लपेटकर मौली से बांध दें। घट स्थापित करने के बाद हाथ जोड़कर माँ दुर्गा का ध्यान करें और माँ के मंत्रों का जप कर माता की मूर्ति या फोटो की स्थापना करें। अखंड ज्योति जलाने का संकल्प लें और कलश के पास एक दीपक जलाएं। इसके बाद माता की और कलश की विधिवत पूजा करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रतिदिन करें। देवी को हलवा, चने और बतासे का भोग लगाएं। अंत में धूप, दीपक, कपूर से आरती करें। फिर शंखनाद, घंटी बजाएं और पूजा में हुई भूल चूक के लिए माफ़ी मांगें। अष्टमी या नवमी को हवन व कन्या भोज का आयोजन करें। इसके बाद ही नवरात्रि व्रत का पारण करें। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो ऐसी ही नई नई जानकारी और भक्ति वीडियोस देखने के लिए आप बने रहिए हमारे YouTube चैनल हरिनाम धारा पर। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, जय माता दी। बोलिए सच्चे दरबार की जय।